स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम लोकसभा में। तो लगातार हम चर्चा करते रहेंगे और हर मुद्दे पर विस्तार से बात भी होती रहेगी। जैसे ही हम ब्रेक पर गए, ये भाई साहब मेरे पास आए और बोले आप तो भाजपाइयों के पास जा रही हैं, हमारे पास तो आ ही नहीं रही हैं, और पीछे जिनसे आप बात कर रही हैं वो भी भाजपा के कार्यकर्ता हैं, हम भी अपने कार्यकर्ता ले आते। पहले तो ये बताइए, कांग्रेस के पास मुद्दा क्या है लोकसभा चुनाव का? पहले मैं कुछ बात बोल रहा था जो अधूरी रह गई थी, उसको पूरा कर लें आपका, फिर जवाब मैं जरूर दूंगा। माननीय विधायक जी से मैं पूछना चाहता हूं, गृह मंत्री जी हैं, इनके बहुत ताकतवर चाणक्य माने जाते हैं अमित शाह जी, वो तो जवाब नहीं दे पाए थे। हेमंत बिस्व शर्मा जी भ्रष्टाचारी थे अथवा नहीं थे, आपका क्या कहना है मैं जानना चाहता हूं, उनका उत्तर ले लीजिए, फिर मैं अपनी बात आप अपनी बात रख दीजिए, फिर जब मैं स्टेज पे जाऊंगी उसके बाद मैं आपके पास बार बार नहीं आऊंगी, तो अपना मुद्दा भी बता दीजिए। हेमंत बिस्व शर्मा जी, माननीय अमित शाह जी, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और बताते हैं कि मैं आपसे जो सवाल आपने उनसे सवाल पूछ लिया, उसका जवाब सुशांत जी को देने दीजिए। अब मेरे सवाल का जवाब आप दे दीजिए। मैं कह रही हूँ कि आप जैसा कि कह रहे थे कि ये पीछे के लोग भाजपाई हैं, आप भाजपाइयों के पास जा रही हैं, कांग्रेस के पास मुद्दा क्या है कि हम कांग्रेस से पूछे कि आप ये कर रहे हैं? कांग्रेस के पास मुद्दा है विकास का, कांग्रेस के पास मुद्दा है भारतीय जनता पार्टी। अभी इलेक्टोरल बॉन्ड, इनसे किसी से भी पूछेंगे इलेक्टोरल बॉन्ड की परिभाषा नहीं बता पाएंगे। मैं आपको बताता हूँ, इलेक्टोरल बॉन्ड लेकर कौन आया? इलेक्टोरल बॉन्ड इलेक्टोरल बॉन्ड लेकर कौन आया, इसका जिक्र भारतीय जनता किसने पार्टी उठाया? में उसमें अमेंडमेंट किया 2019 में, जो प्रियंका दीदी 18 बता रही थी, मैं आपको बता दूं, मैं भी एक विधि का कांग्रेस छात्र हूं। पार्टी चंदा नहीं लेती? मैं एक विधि का छात्र हूँ, मैं आपको बता दूं। कांग्रेस पार्टी चंदा नहीं लेती? आप बोलने देंगी मैडम तो बोल पाएंगे। आप एक बार बता दीजिए हाँ या ना। नहीं, अभी तो मैं आपसे ही बात करूंगी। नहीं, अभी मुझे आपसे ही बात करनी है, आप मेरे सवालों का जवाब दे दीजिए। जवाब ले कहाँ रही है मैडम? मैं पहले इतना बता दीजिए, कांग्रेस पार्टी चंदा लेती है या नहीं लेती है? मुझे लग रहा है कि आप जवाब सोच के आई है, तो आपको जवाब पता है, तो आप सवाल क्यों कर रही हैं? और जवाब नहीं, आपको भी जवाब पता होना चाहिए ना। अगर जवाब, तो मुझे यही पता है कि सभी पार्टियां चंदा लेती हैं। जवाब आपको चाहिए तो धैर्य रखना होगा और 2 मिनट मुझे देना होगा, और 2 मिनट के पहले आप जवाब चाहती है। अब आप 2 मिनट तक बोलते रहे। हाँ, ये मैं चाहता था आपसे। थैंक यू। ऐसे मत करिए जी। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि इलेक्टोरल बॉन्ड में जो बातें आई, उसमें सबसे महत्वपूर्ण, बहुत सारे प्रतिष्ठित अखबारों ने, आपके बहुत सारे और भी चैनल्स हैं, उन्होंने ये बताया और दिखाया। यदि उसको हम देखना चाहे तो ईडी का छापा पड़ता जो सवाल में पूछिए आप उसका नहीं, पूरा अपना विश्लेषण कर लिया। इससे ज्यादा समय में नहीं दे सकती, क्योंकि मैं भाषण सुनने नहीं आई हूँ, मैं सबकी बात रखने आई हूँ और मैं सबसे बात करूंगी। हाँ, बोल दीजिए। पहले जो भाई साहब बोले हैं हमारी आप ये क्या बार बार बोल रहे हैं कि आप बीजेपी की बात सुन लीजिए? ये आपका गठबंधन है, उनकी बात सुन रहे हैं। मैं लूंगी उत्तर, जब मैं मंच पर जाऊंगी तो आपके सवाल का ही उत्तर लूंगी, लेकिन आप ये मत बोलीजिए उनसे बात कर लीजिए, इनसे। आप नहीं बताएंगे मुझे किनसे बात करना है। जिनसे मुझे बात करना है तो मैं बात करूंगी। ठीक है, जैसे हमारे भाई साहब बोले हैं, हेमंत बिस्व जैसे वाले से हमारी विधायक जी से पूछ लीजिए, आप उनसे प्रश्न पहले पूछ लीजिए, वो जवाब दिया। जो भाई साहब बोले उनका जवाब आपने भाई साहब से पूछा कि चंदा स्वेच्छा से दिया जाता है, दबाव लेकर दिया नहीं जाता है। इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है? क्या है इलेक्टोरल? मतलब भारतीय जनता पार्टी ने ब्लैकमेलिंग करके क्या चंदा लिया, ये बोल रहे हैं? 2 करोड़ कमाने वाला 10 करोड़ कैसे देगा? 2 करोड़ कमाने वाला 10 करोड़ घर बेच के देगा क्या? चंदा का मतलब है 200। आप मत बताइए हमें जानकारी इकट्ठा करना कहाँ से, ये मत बोलिए। हाँ, मत बोलिए। हाँ, के बारे में आप कुछ बोलना चाहेंगे? धारा जो 370 है वो जब हटाई गई, धारा जो 370 हटी मैम, जम्मू कश्मीर के अंदर आज शांति है, तो क्या वो शांति कांग्रेस पार्टी को हजम नहीं हो रही है जो वापस बोल रही है उसे हटाएंगे? चलिए, पहले मैं सभी गेस्ट से जवाब ले लेती हूँ, और सबसे पहले आप माइक ले लीजिए। आपसे कई सवाल पूछे हैं कांग्रेस मित्रों ने, जवाब दे दीजिए। मेरे साथी ने जवाब दिए, लेकिन इनको तकलीफ इस बात की नहीं है कि उनके खिलाफ कार्रवाई क्या हुई, क्योंकि न्यायालयीन प्रक्रिया में चल रहा है। इनको तकलीफ इस बात का है कि इनको पूर्वोत्तर में इनके पास एक नेता नहीं बचा, और उनको अपमानित किया इनके नेता राहुल गांधी ने, जिससे प्रताड़ित होकर वो छोड़े कांग्रेस। और आज पूर्वोत्तर के सबसे दमदार नेता, हिंदूवादी नेता है। जब गांधी परिवार पर वो भ्रष्टाचारी नेता है कि नहीं, वो ये पूछ रहे हैं। ये तो न्यायालय तय करेगा ना। आज न्यायालय अगर जिनको जेल भेज रहा है, इनके लोग भेज रहे हैं, तो उनका क्या जवाब है? न्यायालय, मैं बोल रहा हूँ ना, माननीय न्यायालय के समक्ष लंबित है।